नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की बड़ी खबरें, लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं। इसी वीडियो में चलेंगे एक एक करके, सभी मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। और अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो एक प्यार वाला लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की तरफ चलते हैं। सीएम केसीआर का मिशन 2024 लॉन्च की है राष्ट्रीय पार्टी। टीआरएस का नाम बदल करके किया है भारत राष्ट्र समिति। खबर बताते चलें, तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने नए नाम के साथ यहां पर राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने मिशन 2024 के लिए अपनी टीआरएस यानी कि तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी को भारत राष्ट्र समिति का नाम दे दिया है। बीआरएस अब अन्य राज्यों में अपनी यूनिट गठित करेगी और जरूरत पड़ने पर चुनाव भी लड़ेगी। केसीआर का अगला कदम दिल्ली में रैली का है। अभी यह साफ नहीं है कि यह रैली बीआरएस की होगी या फिर संयुक्त विपक्षी दलों की, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि दिल्ली में एक विशाल रैली जल्द ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव करते हुए नजर आ सकते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। हो गया बड़ा खेल, गडकरी रामदेव के बाद संघ ने भी मानी है राहुल गांधी की बात। राहुल गांधी अपनी इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे खूब उठा रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बहुत से लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं और इस यात्रा को अपार समर्थन देश भर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। सबकी नजरें उन पर हैं और कांग्रेस के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि बीजेपी लगातार इस यात्रा को लेकर के बात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में हमेशा खड़े दिखाई देने वाले बाबा रामदेव जैसे लोग भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ कर चुके हैं। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर भी देखने को मिल रहा है, जिस कारण बाबा रामदेव, आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, नितिन गडकरी जैसे लोगों के भी बयान बदलने लगे हैं और वो भी यहाँ पर तमाम मुद्दे जनता से जुड़े हुए उठाने लगे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा सफल होती हुई नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। ऑल्ट न्यूज वाले मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा नोबेल शांति पुरस्कार नामितों की आखिरी सूची में फैक्ट चेकिंग की हो रही है जमकर के तारीफ। खबर बताते चलें, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कारों का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। शांति पुरस्कार के लिए जिन नामों को अंतिम रूप दिया गया है उनमें भारत की फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के संस्थापक प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर का नाम भी शामिल है। सबसे ऊपर चल रहा है इस बात का दावा रॉयटर्स के एक सर्वेक्षण में किया गया है। आपको बता दें कि नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान शुक्रवार को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया जाएगा। इसके साथ ही बताते चले, दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम मैगजीन ने भी इससे संबंधित एक खबर छापी है। उसमें लिखा है कि पत्रकार प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के संस्थापक हैं। ये दोनों ही भारत में फर्जी सूचनाओं का खुलासा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं दोस्तों। चुनाव आयोग पर कपिल सिब्बल का तंज, कहा इन्हें भी आदर्श आचार संहिता की जरूरत है। क्या कुछ है पूरा मामला जान लेते हैं। राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के द्वारा आदर्श आचार संहिता में बदलाव के प्रस्ताव पर चुनाव आयोग पर तंज कसा है। कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी वादों की फाइनेंशियल वायबिलिटी के बारे में मतदाताओं को प्रमाणिक जानकारी प्रदान करने के लिए कहना कहीं चुनाव प्रहरी को खुद एक आदर्श आचार संहिता की जरूरत तो नहीं है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, चुनावी घोषणाओं पर निर्वाचन आयोग की तरफ से एक संशोधन प्रस्ताव आया है जिस पर सभी विपक्षी पार्टियों ने कहा है कि यह लोकतंत्र पर एक और हमला है और विपक्षी पार्टियां एकजुट नजर आ रही हैं इस मुद्दे को लेकर के और चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल यहां पर विपक्षी पार्टियों ने खड़े किए हैं। इस बीच एक और खबर की तरफ चलते हैं। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को देंगे समर्थन, कहा मदद जरूर करूंगा।
खबर बताते चले आप लोगों को। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को लेकर के एक बड़ा बयान दे दिया है। आप लोगों को बताते चले, दरअसल सत्यपाल मलिक राज्यपाल रहते हुए भी अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहे। वे लगातार अपने बयानों से बीजेपी सरकार और पीएम मोदी को निशाने पर लेते रहे। अब उनका ताजा बयान समाजवादी पार्टी और आरएलडी चीफ को लेकर के है। सत्यपाल मलिक ने अपने बयान में कहा है कि चाहे वो अखिलेश यादव हों या जयंत चौधरी हों, इनके लिए मेरे पास बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है। इसके साथ ही उनका कहना है कि अगर वे मदद मांगेंगे तो मैं मदद जरूर करूंगा। मैं सहयोगी के तौर पर उनके साथ रहूंगा और उनका हमेशा सहयोग करूंगा। ये यहाँ पर कहना है पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का। इस समय की बड़ी खबर थी। एक और अपडेट जान लेते हैं। यूपी की राजनीति से खबर सामने निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर के साधा है राज्य की योगी सरकार पर निशाना। कहा बीजेपी करवाती है दंगा। खबर बताते चलें, समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं। और वहीं बताते चलें, सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्य सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है और इसके साथ ही गरीब, कमजोर और किसान हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे कहा है कि सही मायने में तो दंगा भारतीय जनता पार्टी करवाती है, लेकिन इस समय सरकार में है तो अपने सत्ता के नशे में लोगों पर जुल्म कर रही है। जिसको चाहती है गोली मरवा देती है और घर कब्जा कर लेती है। एक विशेष जाति के अपराधी सरकार में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये यहाँ पर सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की तरफ से बड़ा बयान आया है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर प्रतिबंध को लेकर के योगी सरकार पर भड़के हैं राकेश टिकैत। बताया है तानाशाही वाला फैसला। आप लोगों को खबर बताते चले, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के यूपी सरकार के हालिया फैसले की कड़े शब्दों में आलोचना की है। राकेश टिकैत ने इस कदम को तानाशाही करार देते हुए दावा किया है कि इस फैसले का मकसद किसानों को धरना स्थलों तक पहुंचने से रोकना है। बीकेयू इस तरह के किसी भी प्रतिबंध का विरोध करेगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं, राकेश टिकैत ने योगी सरकार को निशाने पर लिया है। इस बीच एक और खबर बताते चले आप लोगों को। गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर महबूबा मुफ्ती ने साधा है निशाना। कहा सामान्य स्थिति का ढोल पीट रहे हैं, मैं नजरबंद हूं। खबर बताते चले आप लोगों को, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं। श्रीनगर में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में सुरक्षा को लेकर के समीक्षा बैठक की है। बैठक के दौरान गृह मंत्री ने अधिकारियों को कई बड़े निर्देश भी जारी किए हैं। इस बीच आप लोगों को बताते चले, पीडीपी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर निशाना साधते हुए नजरबंद कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि उन्हें श्रीनगर के गुपकर रोड स्थित उनके आवास पर नजरबंद रखा गया है ताकि उन्हें बारामूला जिले के पट्टन की यात्रा करने से कथित तौर पर रोका जा सके। इसके साथ महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि अगर एक पूर्व मुख्यमंत्री के मौलिक अधिकारों को इतनी आसानी से निलंबित किया जा सकता है तो कोई आम आदमी की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं कर सकता है। हालांकि श्रीनगर पुलिस ने महबूबा मुफ्ती के नजरबंद होने के आरोपों को गलत बताया है। ये यहाँ पर इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप तक दोस्तों पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में कीजिएगा इस वीडियो को। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।